हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम कक्षा 7वीं का रुचिरा में पाठ 15 लालन गीतम का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, एक पद में उत्तर दीजिए, यानी वन वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है का विहसती, कि का कौन, विहसती हंसता है। अभी हमने का स्त्रीलिंग एक वचन है और पाठ में हमने अच्छे से पढ़ा था कि का विहसती कौन हंसता है। आंसर है धरणी, पृथ्वी। और ये बेटा सुबह के वातावरण प्रातःकाल का वर्णन है और ये सूर्य उदय होने के बाद की बात है। तो सूर्य उदय होने पर कौन विहसती हंसता है? धरणी, पृथ्वी। नेक्स्ट है किम विकसती, किम क्या, विकसती खिलता है। तो क्या खिलता है? कमलम, कमल खिलता है। नेक्स्ट है व्याघ्र कुत्र गर्जती, कि जो व्याघ्र बाघ है वो कुत्र कहाँ गरजता है? गहने विपिने, घने जंगल में गरजता है। हरिणे किम खादती, कि हरिण मृग जो है वो क्या खाता है? आंसर है नव घासम, नई घास खाता है। नेक्स्ट है मंदम कह गच्छति, धीरे कौन जाता है? ऊष्ट्र है, क्योंकि ऊँट बहुत धीरे चलता है और उसकी पीठ पर बहुत अधिक भार होता है, बोझा होता है। नेक्स्ट है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, कि जहाँ पर जिस पद के नीचे रेखा अंकित की गई है, खींची गई है, उसकी जगह पे हमें क्या है? प्रश्न निर्माण करना। तो फर्स्ट है सलीले नौका सेलती। अब यहाँ नौका के नीचे अंडरलाइन है और नौका हमारा स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है और स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में क्या आ जाएगा हमारा? का। सलीले का सेलती। नेक्स्ट है पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंते, कि पुष्पेशु फूलों पर चित्र पतंगा तितलियां मंडराती हैं। तो कहाँ पर? फूलों पर। तो प्रश्न क्या बनेगा? कहाँ पर? अब पुष्पेशु हमारा क्या है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो प्रश्न निर्माण में भी फिर हम वही करेंगे, सप्तमी बहुवचन केशु, केशु चित्र पतंगा डयंते। नेक्स्ट है ऊष्ट्र है पृष्ठे भारम वहती, कि ऊष्ट्र है ऊंट ने पृष्ठे पीठ पर भारम वहती, कि ऊंट जो पीठ पर बोझा ढोता है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि कौन पीठ पर बोझा ढोता है? ऊष्ट्र है, एक वचन है, पुल्लिंग है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कह, पुल्लिंग एक वचन में, कि कह पृष्ठे भारम वहती। नेक्स्ट है धावन समये अश्व किमपि न खादती, कि धावन समये दौड़ते समय अश्व घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। तो प्रश्न क्या बनाएंगे कि घोड़ा कब कुछ भी नहीं खाता है? तो धावन समये सप्तमी एक वचन के लिए, लेकिन बेटा ये कब के लिए? समय के लिए है। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे? कदा, कब अश्व किमपि न खादती। नेक्स्ट है सूर्य उदिते धरणी विहसति, कि सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी हंसती है। तो किसके उदय होने पर? सूर्य सप्तमी एक वचन है और सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? कस्मिन, कस्मिन उदिते धरणी विहसति। और बेटा सभी के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ हमने उत्तर से प्रश्न बनाया है। नेक्स्ट है मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखने हैं, कि ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ मंजूषा का मतलब ऑप्शन से है। फर्स्ट है हमारा धरणी, धरणी हम किसको कहते हैं? पृथ्वी को। और इसके समानार्थक शब्द यहाँ क्या है? पृथ्वी। नेक्स्ट है विपिने, विपिने जंगल में, वन में, और यहाँ समानार्थक क्या है? वने। करालम, करालम भयानक, और यहाँ ऑप्शन में क्या है? भयंकरम। हरिणे, हिरण मृग के लिए आता है और यहाँ ऑप्शन में क्या है? मृग है। सलीले निर्मल जले जल। मंदिरे, मंदिर किसको कहते हैं? देवालय, देवालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा विलोम पदों को मिलाइए, कि विलोम पदों को मिलाना है हमें। ऐसे जैसे ऊपर हमने समानार्थक को, यहाँ मैच द कॉलम है मंदम। अब मंदम का क्या बनेगा? क्षिप्रम, कि मंद धीरे है और क्षिप्रम जल्दी है, तो क्षिप्रम। नेक्स्ट है हमारा निश्चयी, निश्चयी का बनेगा हमारा उच्चई, कि नीचे ऊपर। कठोर है, कठोर के लिए क्या बनेगा? सिनग्धम, कि एक तो सख्त है वो कठोर है, सिनग्धम चिकना। पुरातनम, पुराना, और नूतनम नया। अपर्याप्तम, पर्याप्तम, कि वो पर्याप्त चीज़ है और ये पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के सामने न लिखिए। देखिए फर्स्ट है हमारा धावन समये अश्व खादती, कि दौड़ते समय अश्व खादती, घोड़ा खाता है। लेकिन बेटा हमने क्या पढ़ा था कि घोड़ा दौड़ते समय कुछ नहीं खाता, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? न। नेक्स्ट है हमारा
ऊष्ट्र पृष्ठे भारम न वहति, कि ऊष्ट्र ऊंट पृष्ठे पीठ पर बोझा नहीं ढोता, लेकिन हमें तो पता है कि ऊंट जो है पीठ पर बोझा ढोता है, इसलिए ये वाक्य भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है हमारा सिंह नीचे क्रोशती, कि शेर नीचे की ओर दहाड़ता है, गुस्सा करता है क्रोशती, लेकिन नहीं, शेर जोर से दहाड़ता है, इसलिए ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंते, कि फूलों पर तितलियां मंडराती है, ये सेंटेंस सही है आम। वने व्याघ्र गर्जती, वन में बाघ गरजता है, ये भी क्या है, राइट है, इसलिए हमने लिखा यहाँ आम। हरिण है नव घासम न खादती, कि हरिण हिरन नव घासम, नई घास नहीं खाता है, लेकिन बेटा हमने क्या पढ़ा था कि हिरन जो है वो खाता ही नई घास है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है, तो यहाँ आ जाएगा न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नीचे लिखे पदों को निर्देशानुसार बदलिए। निर्देशानुसार का मतलब क्या है, जैसे भल्लू का शब्द है और तृतीय एक वचन दे रखी है, तो ये निर्देश है, इसके अनुसार हमें बनाना है। तो भल्लूक का तृतीय एक वचन में क्या बना, भल्लुकेन। ऊष्ट्र का पंचमी द्विवचन में क्या बना, ऊष्ट्राभ्याम। हरिण, हरिण का सप्तमी बहुवचन में क्या बना, हरिणेषु। और व्याघ्र द्वितीय एक वचन में व्याघ्रम। घोटक राज है, अब इसका संबोधन बनाना है, तो हे घोटक राज, और लास्ट में क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चित्र को देखकर वाक्य बनाने। चित्र तो बुक में है आपके, और वही चित्र है कि सुबह के वातावरण का वर्णन वहाँ किया गया है, तो हमने कुछ वाक्य बनाए हैं। देखिए कि उद्याने कमलाने विकसंती, कि बगीचे का वर्णन है और वहाँ उद्याने बगीचे में कमल खिलते हैं। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, उदय होता है। बालाः उद्याने क्रीडन्ति, कि बालक जो हैं उद्याने बगीचे में खेलते हैं। खगाः कूजन्ति, और सुबह के वातावरण में पक्षी कूकते हैं। पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते, और फूलों पर क्या है, तितलियां मंडराती हैं। तो बेटा ये अभ्यास हो गया हमारा ख़त्म, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो अपने टीचर से आप लोग पूछ लेंगे। धन्यवाद।